सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 में कैदी और कोकिला नामक कविता की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों जगी क्यों आली। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कैदी और कोकिला नामक कविता में से ली गई हैं। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन पंक्तियों में बताया है कि कवि एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्हें अंग्रेजी सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। आधी रात को एक कोयल कवि के कारागार के बाहर चीख उठती है। कवि को महसूस होता है कि वह पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। कोकिल कोयल, बटमारों यात्रियों को लूट लेने वाले, तम अंधकार, हिमकर चंद्रमा, कालिमामयी काली, आली सखी। व्याख्या देख लेते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। कवि की जेल के बाहर आधी रात में एक कोयल चीखने लगती है, गाने लगती है। तब कवि उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम आधी रात को मेरे कारागार के बाहर क्या गा रही हो, क्यों चीख रही हो, और तुम कूक कूक कर बार बार चुप क्यों हो जाती हो कोकिल, बोलो तो। कोकिल बताओ तो सही। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो जो मुझे, या किसी का संदेश लेकर आई हो जो मुझे देना चाहती है हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल मुझे इस बारे में बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मुझे यहाँ अंग्रेज़ों ने इस ऊंची काल कोठरी में, जिसकी ऊंची काली दीवारें हैं, में बंद कर रखा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ पर मुझे डाकू चोरों और बटमारों अर्थात दूसरों को लूटने वालों के बीच में रखा गया है। कहने का भाव है कि जो कवि है वह एक राजनीतिक कैदी है, लेकिन उसे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सामाजिक कैदियों के या सामाजिक अपराधियों के बीच में कैद करके रखा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कवि कहता है कोयल से कि हमें तो यहाँ पर जीने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता। हम यहाँ पर भूखे रह जाते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। यहाँ पर हमारा मरना भी क्या है, गुनाह है। हमें मरने भी नहीं दिया जाता। तड़फ कर रह जाना, अब तो हम यहाँ पर तड़फ कर अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और हमारे जीवन पर या हम पर दिन रात अंग्रेजी
सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, यह अंग्रेजी सरकार का शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव है। अर्थात कहने का भाव है कि यहाँ चारों तरफ क्या है, भ्रष्टाचार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अभी कुछ समय पहले जो चंद्रमा है हिमकर, वो निकला था, अब लगता है वह भी निराश होकर चला गया। अब बाहर भी क्या है, अंधकार है, और मेरी काल कोठरी में भी क्या है, अंधकार है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब यहाँ पर कवि कोयल को आली, सखी कहकर संबोधित करता है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, हे सखी कोयल या कोयल सखी, हे सखी, तू आधी रात को यूं जाग कर क्या कर रही है, तू आधी रात को क्यों जागी हुई है।